शराब तो नहीं पीते आप? पीता हूँ जी। और गांजा? नहीं। बीड़ी सिगरेट? नहीं बिल्कुल मांस? नहीं। केवल शराब पीते हैं? वो मैं आज से नहीं, मैं 40 साल से पी रहा हूँ, 45 साल हो होंगे। अच्छा, तो शराब पीना चाहिए? नहीं पीनी चाहिए। तो फिर आप क्यों पीते हैं? गुरुजी पंजाबी लोग हैं, हमारे पिताजी पीते थे तो सिस्टम में आ गया। तो आपके बेटे भी पीते हैं? हाँ पीते। दोनों? हाँ कभी कोई मेरे साथ ही बैठ के पीते। नहीं गुरुजी आपसे क्या छुपाना, जो बात है सही बोलूंगा तभी तो आप मुझे कुछ बताएंगे। सही है। मैं भी झूठ बोल दूं तो फिर मुझे। तो आपके पोता पोती वो भी पीते हैं? अभी तो छोटे हैं वो, अब बड़े होंगे तो कह नहीं सकता हूँ। तो वो पिएंगे? नहीं मैं नहीं कह सकता पिएंगे नहीं पिएंगे, नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मेरे बेटे तो मेरे संग कभी कोई बैठ के पीते हैं। मुझे क्या करना चाहिए इसमें? ऐसा है जी कि शराब में भी नशा है। हाँ जी। और सत्संग में भी नशा है। जी दोनों में नशा है। शराब का नशा परलोक बिगाड़ने वाला है। शराब पीकर किसी का परलोक सुधरा नहीं है, लोक परलोक दोनों बिगड़ा है। शराब का नशा बिगाड़ने वाला है, जबकि सत्संग का नशा सुधारने वाला है। कहते हैं ना, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। आप कितनी भी महंगी वाली पियो, सवेरे उतर ही जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसलिए नशा दोनों में है। अब आपको डिसाइड करना है कि शराब के नशे में ही हम 84 के चक्कर में पड़े रहें, या शराब से निकलकर सत्संग के नशे में, भक्ति के नशे में जाकर अपना कल्याण करें। मैं भी शराब पी सकता हूँ, पर मैं नहीं पीता। जो पैसा मैं शराब में बर्बाद करूँगा, उसी पैसे से ना जाने कितनी माँओं की सेवा में कर सकता हूँ, कितने बेसहाराओं का सहारा बन सकता हूँ। शराब पीकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप मानते हैं इस बात को? मेरी तो नहीं हुई बुद्धि भ्रष्ट, मैं कैसे कहती। अब देखो, आपने शुरू में क्या कहा, मेरा मन चंचल है, कंट्रोल नहीं है, लगता नहीं है, भटकता है। ये भ्रष्ट ही तो है। और क्या भ्रष्ट मानते हैं आप? आपका चित्त सत्संग में नहीं लग रहा है, मन भगवान में नहीं लग रहा, गलत चीजों में जा रहा है, तो ये भ्रष्ट ही तो है बुद्धि। मैं गुरुजी उसी का तो उपाय पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताओ। नहीं, पहले मैं वही उत्तर दे रहा हूँ। बताओ, शराब पीने से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है कि नहीं, पहले स्वीकार करना पड़ेगा ना। गुरुजी आप कह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि मैं खुद कहता हूँ चीज गलत है तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही रही है। ठीक है, मानते हैं ना जी। रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पराई नारी को चुरा के ले आया। ऐसा है कि पूरा खेल ना बुद्धि से चलता है। आपकी बुद्धि अच्छी है, आपका निर्णय सही है, सही निर्णय है तो आप समाज में पूजे जाएंगे। राम ने सही निर्णय लिया, सही काम किए तो राम के मंदिर बनाए जा रहे हैं। और रावण ने बुद्धि से, जबकि बुद्धिमान था रावण, उसके जैसा ज्ञानी कौन, पर उसने गलत निर्णय लिया, सीता जी को चुरा के ले आया। ऐसी परिस्थिति हो गई, ऐसा गलत किया कि आज तक रावण के पुतले जल रहे हैं। तो खेल कहाँ का है? बुद्धि का है। इसलिए आप शराब पिएंगे, बच्चे शराब पिएंगे तो आज नहीं कल शराब पीने वाले की मस्तिष्क में कलयुग बैठता है। कलयुग का स्थान कहाँ है? देखो, जहाँ एसी चलती है, जहाँ एसी, जिस कमरे में एसी है, एसी की ठंडी हवा है, क्या वहाँ गर्मी का प्रभाव होगा? नहीं होगा। कितनी भी गर्मी हो, पर जहाँ एसी की हवा है वहाँ गर्मी का प्रभाव नहीं होता। उसी तरह जहाँ सत्संग है, जहाँ भगवत चर्चा है, भगवान नाम है, वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं होता। कलयुग कहाँ प्रभाव डालता है? द्यूतम पानम स्त्रिया सोना। कलयुग के 4 कमरे हैं: जुआ, शराब, पराई स्त्री और बेईमानी से कमाया गया धन और मांसाहार। ये कलयुग के कुछ स्थान हैं। जहाँ शराब होगी वहाँ खोपड़ी में कलयुग जरूर बैठेगा, और जहाँ कलयुग होगा वहाँ अशांति होगी, वहाँ कभी शांति नहीं होगी। इसलिए आपके चित्त पर कलयुग बैठा है, इसलिए मन को अशांत करता है। इसलिए शराब को हटाइए तो कलयुग हटेगा, फिर चित्त पर सत्संग का रस चढ़ेगा और आपके चित्त को शांति मिलेगी, जीवन सुखमय होगा। थैंक यू।
इसलिए बच्चों को भी जीवन में पैसे से बड़ी शांति है। आप मानते हैं? जी। सबसे बड़ी क्या है? शांति होने के पैसा क्या होता है? शांति। और वो शांति कलयुग बैठेगा तो कैसे मिलेगी? गुरु जी यही तो कह रहा हूँ, मुझे पीने के बाद शांति आती है ना, समस्या तो ये। पीने के बाद ऐसा है, पीने के बाद शांति नहीं। एक्चुअली क्या है, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना तो इंजेक्शन लगाता है शून्य का, और जब शून्य हो जाता है तो फिर आपका शरीर कटता पिटता रहे, आपको दर्द ही नहीं होता। आप कहते हैं अरे देखो ये तो चीरा लगा रहा, काट रहा, पर हमें तो दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि शून्य का इंजेक्शन लग चुका है। शराब क्या करती है? मस्तिष्क को शून्य कर देती है, सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देती है कुछ समय के लिए। इसलिए आपको लगता है कि अच्छा लगा, शांति मिली। शांति नहीं थी वो मस्तिष्क को सुला देती है। वो क्या करती है? मस्तिष्क को सुला देती। आपको लगा शांति नहीं। हम गलत तरीके से मस्तिष्क को क्यों सुलाएं? भगवान के चित्त को, भगवान का चिंतन करके, भगवान में मन लगा करके चित्त को शांत करें ना। शराब दे करके चित्त को क्यों? शराब की आदत लग जाने से बार बार आपका मस्तिष्क शराब मांगेगा, बार बार मांगेगा, और आपको लगेगा कि शराब पी लेता हूँ शांति मिल जाती। ऐसे ही चाय का नशा करने वाले को लगता है चाय पी लेता हूँ तो शांति मिल जाती है। ऐसे ही सिगरेट पीने वाले को लगता है सिगरेट पी लेता हूँ तो शांति मिल जाती है। सिगरेट से शांति थोड़ी मिलती है। गांजा पीने वाले को लगता है यार गांजा की कस मार लूं शांति मिल जाएगी। एक्चुअली आप उस चीज के गुलाम हो गए हैं, और वह शराब, वह गांजा, वह बीड़ी, वह चाय व्यक्ति को कंट्रोल करने लग जाती है। आपको कंट्रोल कौन कर रही है? शराब। जबकि होना क्या चाहिए? आप शराब को कंट्रोल करें। आपकी गुलाम हैं शराब।